माय फेवरेट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ सोनम, आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। खाना ठंडा भी चलेगा, सासू माँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अंजलि माँ बनने वाली थी। वह दिल्ली में अपने पति समीर के साथ बहुत ही प्रेम से रहती थी। उसका जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रहा था। उसका ससुराल मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में था। उसके ससुराल में जेठ जेठाना और सास ससुर थे। सभी परिवारजन रहते थे और हाँ, दो देवर भी रहते थे और जेठ जेठानी के 2 बेटे थे। शुरुआत के कुछ महीने अपनी प्रेगनेंसी के बड़े ही आराम से निकाल दिए, किंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी तकलीफ बढ़ने लगी और उसके पूरे शरीर में खून की कमी के कारण सूजन हो गई। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट आराम करने की सलाह दी और खाने के लिए बहुत सारी टॉनिक और विटामिन की दवाई भी दी, जो रोज खानी होती थी। समीर को इस बात को लेकर बहुत चिंता होती थी कि वह कैसे अंजलि की देखरेख करेगा। इस पर समीर ने अंजलि से कहा कि तुम अपने माँ को मायके वालों को बुला लो या फिर अपनी माँ को ही बुला लो, क्योंकि समीर अंजलि को उसके मायके भेजना नहीं चाहता था। समीर के घर से कोई नहीं आ सकता था क्योंकि अंजलि के जेठ जेठानी के बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए वह अंजलि की देखभाल के लिए नहीं आ सकती थी। ऐसे में अंजलि ने अपनी माँ को ही बुलाना उचित समझा और उसे समीर ने भी कहा था कि तुम अपने मायके वालों में से किसी को भी बुला सकती हो। तो अंजलि को यही ठीक लगा कि वो अपनी माँ को बुला ले। अंजलि की माँ शकुंतला जी अपनी बेटी के यहाँ आ गई। आते ही वह अपने काम धाम में लग गई। सबसे पहले चाय बनाया, फिर नाश्ता बनाया, फिर कपड़े धोए, क्योंकि वह अंजलि को बहुत मानती थी और अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी। अंजलि ने अपनी माँ को बताया कि समीर सुबह टिफ़िन लेकर जाते हैं, तो वह सुबह उसकी माँ जल्दी उठकर शकुंतला जी सुबह ही सारा खाना पीना बना लेती और समीर का टिफ़िन भी तैयार करके दे दिया। ऐसे ही पूरा दिन चलता रहा और अंजलि की माँ शकुंतला जी ने अपने सारे काम धंधे को जल्दी से निपटा लिया। अंजलि की माँ शकुंतला जी ने घर का सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर दिया और पूरा दिन वो अपनी बेटी से हंसी मजाक करती रहती थी और नाश्ता बनाकर खिलाती और समय समय पर फल काट कर खिलाती और नारियल पानी पिलाती। और माँ को देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती और ऐसे प्रेगनेंसी के समय में हार्मोन्स के बदलाव के कारण होने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव भी होते हैं। ऐसे में अंजलि की माँ जब अंजलि के पास है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगे भी क्यों ना, इस संसार में माँ से अधिक प्रेम तो कोई करता भी नहीं। और फिर जब शाम हुई तो शकुंतला जी ने चाय बनाने चली गई। तब तक समीर ऑफिस से आ गया और बोला कि हाँ, आप इतना काम मत कीजिए। तब शकुंतला जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अगर काम मैं नहीं करूँगी तो और काम कौन करेगा। तब इस पर समीर बोला कि माँ, आप यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हैं, मैंने आपको यहाँ काम करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि सर पर अगर बुजुर्ग बड़े लोगों का हाथ होता है, उनकी सलाह होती है तो मुश्किलें आसानी से पार हो जाती है। समीर ने जब ऐसा कहा तो अंजलि की माँ शकुंतला जी की आंखें खुशी से डबडबा गई और वो अपने दामाद समीर की बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और वह कहती हैं कि समीर बेटा, अब तुम जाओ, थोड़ा फ्रेश हो लो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। और फिर वह खाना बनाने लगती हैं। जब वह सब्जी बना लेती हैं और 3-4 रोटियां सेक लेती हैं तो समीर को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। तो समीर कहता है कि मम्मी, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो शकुंतला जी कहती हैं कि खाना खा लो समीर बेटा। समीर फिर कहता है कि नहीं मम्मी, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब शकुंतला जी कहती हैं कि बेटा, बाद में रोटियां ठंडी हो जाएंगी। तो समीर कहता है कि मम्मी जी, आप जल्दी जल्दी खाना बना लीजिए, हम तीनों साथ मिलकर खाना खाएंगे।
ऐसी बातें समीर की सुनकर शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी के इतने साल बाद तक अभी तक किसी ने भी इतने प्रेम से साथ मिलकर खाना खाने के लिए नहीं कहा। उसके खुद के पति ने तो आज तक यह भी नहीं कहा होगा कि मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। अंजलि की माँ शकुंतला जी अपने दामाद समीर की बातों को सुनकर बहुत ही खुश थी और बहुत ही खुश थी। अपने ऐसे दामाद को पाकर वह मन ही मन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती रही कि भगवान ने उन्हें इतना अच्छा दामाद दिया है जो हर औरतों की कदर करता है। क्योंकि इतनी इज्जत तो अंजलि की माँ शकुंतला जी को अपने ससुराल में ना तो अपने ससुराल के किसी भी सदस्य से मिली थी और ना ही अपने खुद के पति से। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी भी एक इज्जत है और उनका भी समाज में और परिवार में एक स्थान है। वह आज बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश थी। धीरे धीरे समय भी बीत जाता है और अंजलि के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। फिर अंजलि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। समीर और उसकी माँ शकुंतला जी मन ही मन बहुत खुश थी और इस पर ईश्वर का धन्यवाद करते रहे। सभी मिलकर खुशी मनाने लगे और वो आपस में बहुत खुश भी थे क्योंकि बरसों का इंतज़ार खत्म हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।